much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. पीएम नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट अमेरिका दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस दौरे के दौरान कई ऐसी बातें हुई जिनसे दोनों देशों के रिश्तों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो बातें दोनों देशों की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देंगी, उनमें दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाले ऐतिहासिक डिफेंस डील का मामला है। दोनों देशों के बीच बिजनेस से लेकर बाकी चीज़ों की भी चर्चा हुई, एआई, इलेक्ट्रिक कार्स। हालांकि बिजनेस वाले मामले में थोड़ा सा पेच है। पेच ये कि ट्रंप को लगता है कि भारत इस मामले में कथित तौर पर अमेरिका पर हावी है। वैसे बिजनेस के मामले में चीन जैसे बुली के अलावा अमेरिका के ऊपर किसी का हावी होना प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता। फिर भी ट्रंप भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों देशों के तेजी से मजबूत होते रिश्तों में टैरिफ और डिपोर्टेशन हो सकता है कि सिरदर्द बना रहे, लेकिन जो बातें इस दर्द को उड़न छू कर देंगी उनमें ट्रंप का बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर लिया गया स्टैंड शामिल है। Well, there was no role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन में जितनी बातें हुई उनको 4 पॉइंट्स में तोड़ा जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स डिफेंस डील, इंडिया अमेरिका के बीच बिजनेस, इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश पर अमेरिका का स्टैंड और ट्रंप के टैरिफ के साथ साथ अमेरिका से होने वाले डिपोर्टेशन का जो मामला है वो शामिल है। इन्हीं 4 पॉइंट्स को आगे समझेंगे इस स्टोरी में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत में डिफेंस से जुड़ी सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन F-35 बेचना चाहते हैं। ये उस अमेरिका की चाहत है जिसने एक ज़माने में पाकिस्तान का आंगन अमेरिकी हथियारों से भर दिया था और आज़ादी के बाद से जितनी भी बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुए उनमें भारत के खिलाफ जमकर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मज़े की बात यह है कि अब जाकर अमेरिका को समझ आया है कि उसने गलत साइड पिक किया था। इस वजह से भारत के लिए अमेरिका लगभग अपना पूरा डिफेंस मार्केट सिर्फ खोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके लिए रेड कारपेट बिछाकर भारत का स्वागत करना चाहता है। We're going to talk about trade, we're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 हुआ। इसमें रशिया के टॉप फाइटर प्लेन सुखोई 57 से लेकर अमेरिका का F-35 दोनों आमने सामने दिखाई दिए। अपने आप में दोनों देशों के टॉप फाइटर प्लेन्स का एक फ्रेम में होना किसी इतिहास के बनने से कम नहीं है। अमेरिका को पता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बायर इंडिया के लिए रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस समेत पूरी दुनिया अपने लेटेस्ट डिफेंस टेक के मामले में रेड कारपेट लगा के खड़ी है। ऐसे में अमेरिका इस मामले में देर आया, देखने वाली बात होगी कि वो कितना दुरुस्त आया। डिफेंस के अलावा ट्रंप का जोर ट्रेड पर भी रहा है। दरअसल अपने चुनावी कैंपेन के दौरान जब वो अमेरिका को अब्यूज करने वालों में चीन का नाम ले रहे थे ट्रेड के मामले में, तो लगे हाथ ब्राजील और भारत को भी लपेट लेते थे। ये तब है जबकि अमेरिका पहले से दुनिया का सबसे अमीर देश है। बावजूद इसके ट्रंप अमेरिका को न जाने और कितना ग्रेट बनाना चाहते हैं। ऐसे में इंडिया के साथ ट्रेड बैलेंस के नाम पर वो भारत को तेल और गैस बेचना चाहते हैं, एनर्जी बेचना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिका भारत को ये सप्लाई करना शुरू करेगा एनर्जी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड के बैलेंस का, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ट्रेड के इम्बैलेंस का जो मामला है वो जगह पे आ जाएगा। इसके अलावा ट्रंप भारत को न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की भी बात कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के डिफेंस पार्टनरशिप और ट्रेड को बहुत मजबूत करने की भी बात हुई है। इनके अलावा जो सबसे ऐतिहासिक बात हुई है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर हुई। बांग्लादेश को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुआ जो तख्ता पलट है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में क्या होना चाहिए ये पीएम नरेंद्र मोदी तय करेंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर सौंप दी है। I will leave Bangladesh to the Prime Minister. और पाकिस्तान के मामले में तो अद्भुत हुआ है। पाकिस्तान के मामले में अमेरिका और भारत ने मिलकर ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया।
ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि पाकिस्तान ये तय करे कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ऐतिहासिक हैं, बांग्लादेश वाला भी, पाकिस्तान वाला भी। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि 71 के 1971 के लिबरेशन वॉर में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान यही अमेरिका इसी पाकिस्तान के साथ खड़ा था और इसी पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ बे ऑफ बंगाल में अपना वॉरशिप उतार दिया। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अमेरिका को यह समझ आ गया है कि वो लंबे समय से आतंकवाद के गढ़ को, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ऊपर से जमात की सरकार वाले बांग्लादेश के मामले में भी अमेरिका ने बोला कि हाँ, हम हाथ खड़े करते हैं मोदी जी, आप देख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गई खुशखबरी। अब इन सब के बावजूद दो फ्रंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है दोनों देशों के रिश्तों में सिरदर्द बने रहें। पहला तो टैरिफ। इस मामले में ट्रंप पूरी दुनिया में किसी को अपवाद के तौर पे ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि या तो बिजनेस में बैलेंस लौटाना पड़ेगा बाकी देशों को, या जो जितना टैरिफ लगाएगा उसे उतना देना होगा। दूसरा, डिपोर्टेशन के मामले में तो हो सकता है कि जब तक आप ये स्टोरी देख रहे हो तब तक अमेरिका से भेजा गया 119 भारतीयों का जो दूसरा जत्था है वो लैंड कर रहा होगा अमृतसर में। इस जत्थे पर अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से घुसने का आरोप है और सिर्फ इन्हीं पर नहीं, इन जैसे कईयों पर ये आरोप है। और आशंका इस बात की है कि अगर इनकी तस्वीरें लगातार आती रहीं तो दोनों देशों के बीच में थोड़ा मोड़ा रिफ्ट तो होता रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी भी मामले में एक तरफा तो नहीं रहने वाले। देखने वाली बात होगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के रिश्तों की ट्रंप के 4 साल पूरे होने के बाद जो तस्वीर है वो किस तरीके की निकल के सामने आती है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बताइए कि आपको 4 साल बाद, ट्रंप के 4 साल बाद भारत अमेरिका रिश्तों की कैसी तस्वीर दिखाई देती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।